नमस्ते दोस्तों। तो ये है मेरा डे 4 ऑफ 365 डेज शेयर मार्केट जर्नी। पहली वीडियो में हमने शेयर मार्केट का एनएससी और बीएससी समझा था, पिछले पिछले वीडियो में, सॉरी। आज का सवाल है कि शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाता है। तो इसके कई फैक्टर्स होते हैं जिसको मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। सबसे पहला फैक्टर होता है डिमांड एंड सप्लाई का। हम बेसिक लाइफ में भी जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्राइस नीचे चला जाता है, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है। आजकल आपको पता होगा कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा और सिल्वर का प्राइस आसमान छू रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ी हुई होगी, ये एक फैक्टर हो सकता है। और इसके बाद दूसरा रीज़न होता है कि न्यूज़ का। अगर किसी भी पर्टिकुलर शेयर के बारे में या फिर ओवरऑल मार्केट के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उसी शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। और अगर कभी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसी शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। और तीसरा फैक्टर होता है कंपनी की परफॉर्मेंस का। अगर आपने एक अच्छी कंपनी चूज़ करी है तो लॉन्ग टर्म में वो जब काम कर रही होती है तो ये उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बिहाफ पे शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। और अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करती है तो उसका प्राइस डाउन आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, तो शेयर ओवरऑल प्राइस ऊपर ही जाएगा। और अगर प्राइस नीचे आ रहा है इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक फैक्टर है जिसको अभी के लिए हम मान सकते हैं। और तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बिगिनर्स को समझनी चाहिए कि डेली इन प्राइस एक्शंस की वजह से, प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का एक्शन, प्राइस का ऊपर जाना नीचे जाना, इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और उसके बाद फिर हमें आगे अपना जो भी करना है एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। और अगर आप चाहो तो जो मैंने वीडियो में बताया है इसमें से आप तीन चीज़ें नोट कर सकते हो कि प्राइस ऊपर वो या नीचे क्यों जाता है, जो कि मैंने आपको बताई है। पहली तो हो गई डिमांड एंड सप्लाई, दूसरी मार्केट परफॉर्मेंस, और मार्केट पहली हो गई डिमांड एंड सप्लाई, दूसरी हो गई न्यूज़, और तीसरी हो गई कंपनी परफॉर्मेंस। ठीक है। और अब कल की वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में हम ये समझेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट में रिस्क क्या होता है ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए।